इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिलचस्प चर्चा शुरू करने वाले हैं जो हम सबके ध्यान और एकाग्रता को एक नई चुनौती देती है। हम अक्सर फोकस के बारे में बहुत बातें करते हैं, पर क्या कभी इसके निर्माण के बारे में सोचा है? चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए इस स्रोत सामग्री की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर विचारों को आकार कैसे दिया जाता है। स्रोत सामग्री की शुरुआत ही एक सीधे चुभते हुए सवाल से होती है। आपका दिमाग हर समय डिस्ट्रैक्ट क्यों रहता है? यहाँ आपका शब्द स्रोत का ही हिस्सा है। देखा जाए तो ये कोई आम सवाल नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक मनुष्य की सच्चाई का एक आईना है। ये बिल्कुल बिना किसी झिझक के उस भटकाव को सामने ला खड़ा करता है जिससे आज हर कोई जूझ रहा है। खंड 1, आदर्श एकाग्र मन। आइए इस पर तेजी से नजर डालते हैं। सच में ये एकाग्र मन या फोकस्ड माइंड का विचार बड़ा ही दिलचस्प है। जब स्रोत एकाग्र मन कहता है तो उसका क्या मतलब निकलता है? ये सिर्फ ध्यान लगाने जैसी छोटी बात नहीं है। ये तो स्पष्टता और उद्देश्य का एक बिल्कुल अलग लेवल है। एक ऐसी स्थिति जहां चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, ध्यान बिल्कुल अपने लक्ष्य पर टिका रहता है, एकदम लेजर की तरह। एक ऐसी आदर्श स्थिति जिसे पाना सभी चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, मानसिक वास्तुकला को परिभाषित करना। तो आखिर इस वास्तुकला या आर्किटेक्चर का यहाँ क्या मतलब है? देखिए, विचारों में स्पष्टता लाने के लिए एक जानबूझकर बनाया गया डिजाइन चाहिए होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हवा में हो जाए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जैसे एक मजबूत इमारत खड़ी करने के लिए एक ठोस नींव और एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट चाहिए होता है ना, बिल्कुल वैसे ही एकाग्रता के लिए भी एक मानसिक ढांचे की जरूरत होती है। इसे बहुत ही योजना बनाकर बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है। अब आते हैं खंड 3 पर, भटकाव की वास्तविकता। ये तुलना सच में कमाल की है। ये इस स्रोत के सबसे बड़े विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को दिखाती है। एक तरफ देखिए, एकाग्र मन की वास्तुकला है जो एकदम शांति, संरचना और स्ट्रक्चर का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है हर समय डिस्ट्रैक्ट रहने की स्थिति, जहां सिर्फ शोर, भीड़ और अराजकता है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि हम चाहते क्या हैं और असल में किस हालत में जी रहे हैं। इस पूरे कोट में अगर किसी एक शब्द पर सबसे ज्यादा ध्यान जाना चाहिए तो वो है हर समय। सीरियसली, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये किसी छोटी मोटी कभी कभार होने वाली डिस्ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है। ये उस लगातार कभी न रुकने वाली प्रक्रिया को हाईलाइट कर रहा है। ये भटकाव अब कोई टेम्पररी चीज नहीं रही, बल्कि ये तो एक परमानेंट स्थिति बन चुकी है। हर समय बोलकर स्रोत ने समस्या की गंभीरता को कई गुना बढ़ा दिया है। चलिए बढ़ते हैं खंड 4 पर, मूल प्रश्न को समझना। स्रोत सामग्री को गहराई से देखने के बाद 3 सबसे खास बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, एक स्थापित आदर्श है, एक ऐसा मन जिसका अपना एक स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर आर्किटेक्चर है। दूसरी तरफ है वो रियलिटी जो हमारे सामने रखी गई है, एक ऐसा भटकाव जिससे बच निकलना नामुमकिन सा लगता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस विश्लेषण का सेंटर है, आखिर ये क्यों होता है? इंटेंशन और रियलिटी के बीच ये इतना बड़ा टकराव क्यों है? एक मन जो शांति और स्ट्रक्चर चाहता है, वो बाय डिफॉल्ट इस शोर शराबे और अराजक स्थिति में क्यों चला जाता है? तो आइए घूम फिरकर उसी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। आपका दिमाग हर समय डिस्ट्रैक्ट क्यों रहता है? अब जब हमने वास्तुकला और हर समय जैसे शब्दों की इतनी गहराई से चीर-फाड़ कर ली है, तो सच में इस सवाल का वजन कुछ अलग ही महसूस होता है ना? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं लगता, ये मानव स्वभाव की सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। और इसी के साथ हम इस चर्चा के सबसे आखिरी और गहरे विचार पर पहुंचते हैं। ये सवाल शुरुआत के आदर्श और इस पूरी रियलिटी को आपस में जोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर मन को सच में स्पष्टता के लिए एक आर्किटेक्चर, एक मजबूत ढांचे की जरूरत है, तो ये नेचुरल तरीके से और वो भी हर समय भटकाव की तरफ ही क्यों झुकता है? क्या इसका मतलब ये है कि इंसानी फोकस की उस नींव में ही कोई दरार है? ये सच में सोचने वाली बात है।